जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे लाभ हानि के बारे में, ठीक है ना। लाभ हानि, ठीक है। लाभ हानि के बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। देखिए लाभ हानि पहले क्या होता है। मान लीजिए हम कहीं किसी वस्तु को, कोई दुकानदार होता है, मान लीजिए हम कोई वस्तु किन रहे हैं, 500 रुपये में किने और किसी से लाकर 600 रुपये में बेच दें, तो हमें उसमें पहले 500 था, अब कितना हो गया 600। तो जो 100 रुपया प्राप्त हुआ है उसे लाभ कहते हैं, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसे लाभ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मान एक हानि होता है, तो उसमें क्या होता है कि 500 में किन लिए हैं, आज 400 में बेच दे, तो उसमें हमारा पहले 500, अब कितना हो गया 400, तो फिर हानि हो गया, तो ठीक है। तो इसे कहते हैं लाभ हानि। तो देखिए लाभ हानि अक्सर सवाल ज़्यादातर रेलवे में पूछा जाता है, बैंकिंग में, रेलवे में कम, लेकिन बैंकिंग में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। उसमें ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए यहाँ अब एक सवाल हम अपने से देते हैं, इसमें 2-3 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, लाभ, ठीक है ना, हानि, विक्रय मूल्य, और एक होता है क्रय मूल्य, ठीक है। इन सब में एक मिलेगा प्रतिशत, ठीक है ना। इन सब में क्या मिलेगा, प्रतिशत। लाभ कभी बताए हैं, लाभ हानि बता दिए हैं। विक्रय मूल्य, जो बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य है, ठीक है ना। जो बेचा जाता है वो क्या है, विक्रय मूल्य। जो खरीदा जाता है वो है क्रय मूल्य। इस पर जो हमें फायदा या नुकसान प्राप्त होता है उसको हम लोग परसेंट में बदलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक सवाल हम, ठीक है ना। यहाँ पर एक सवाल हम देते हैं, तब समझे। देखिए मान यहाँ पर हो गया आपका विक्रय मूल्य और इधर हो गया आपका क्रय मूल्य, ठीक है। मान लीजिए कोई भी सामान, एक घड़ी को मान लीजिए 500 रुपये में खरीदते हैं। कितने रुपये में खरीदते हैं, 500 रुपये में खरीदते हैं, और किसी दूसरे से 550 रुपये में बेच देते हैं। तो यह जो 50 रुपया जो ऊपरवार मिला है इसे कहते हैं लाभ, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, लाभ। लेकिन वही सामान 500 में खरीदते, ठीक है ना, 500 में किसी से खरीद लेते, लेकिन जब दूसरे से बेचते तो उसमें थोड़ा कम करते, 450 रुपये में बेच देते, तो उसमें हमें हानि हो जाता। उसमें क्या होता, हानि हो जाता, जिसे घाटा, लॉस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 50 रुपया है, तो इसमें 50 रुपया घट गया है, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे बनाया जाता है, लाभ हानि कैसे निकाला जाता है। देखिए लाभ बराबर, हमें पहले वाला में लाभ हुआ है तो लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस लिखेंगे क्रय मूल्य, ठीक है ना। मतलब कि बेचालका में से किनलका घटा लो तो तहार लाभ मिल जाएगी, ठीक न। मतलब जितना में बेचे हैं, जितना में खरीदे हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए, याद रखिएगा, जितना में खरीदे हैं उससे ज़्यादा, ठीक है। बेचे कितने में है, 550 रुपया में, तो यहाँ पर लिखेंगे 550 रुपया। और खरीदे कितने में है, 500 रुपया में, तो यहाँ पर लिखेंगे 500 रुपया, ठीक है। अब देखिए अब इसमें से 500 में 550 रुपये में से जब 500 घटाएंगे तो कितना, 50 रुपया। कितना फायदा हुआ, 50 रुपया। अब इसी पर सवाल उठाता है कि इसका लाभ परसेंट निकालिए। तो देखिए यहाँ पर लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटा हो जाएगा क्रय मूल्य, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लाभ और हानि में ज़्यादा कुछ यहाँ पर बदलाव नहीं होता है, बस यहाँ पर अगर लाभ परसेंट निकालना है तो बस लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लेकिन अगर हानि परसेंट निकालना है तो बस यहाँ पर लिखिएगा हानि परसेंट बराबर, तो हानि गुने 100 बटा हो गया आपका क्रय मूल्य। बस सिंपल, दूसरा कुछ नहीं करना है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। लाभ हो गया हमारा 50 गुने 100। अब बाटा क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, यहाँ पर है 50, 500 रुपया, तब 500 रुपया, 00 से 00, 5 दहा के 50, हो गया आपका कितना 10%। बस हो गया, फायदा कितना हुआ 10%, ठीक है ना। हाँ, कितना रुपया टोटल आया है, तब 550 रुपया। और देखिए इसी पर एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ हरि ने 16,000 रुपये में, कितने में 16,000 रुपये में एक कार खरीदता है और 14,000 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि खरीदना मतलब क्या होता है। देखो खरीदका का मतलब होला किननी हो, ठीक न, आ बेचलका का मतलब होला बेच देनी हो, और बुझाइल सब भाषा में, ठीक न। किनलका का मतलब किन्नी हो, मतलब यहाँ पर खरीदना का मतलब होला किन्नी हो, ठीक। बेचलका का मतलब बेच देनी हो, पूरा नौके तो थोप देनी है धोके, ठीक न। चलो देखो यहाँ ना याद आवे उहो नहीं के बुझात, तो ना याद आवे देखो ब से बेचल, ब से विक्रय मूल्य, आ जे बात जैसे क्रय मूल्य, सिंपल, ब से बेचल आ जे बात जाई से क्रय मूल्य। देखिए यहाँ पर तो 16,000 रुपये में खरीदता है, तो खरीदना का मतलब हो गया कि 16,000 रुपया में क्रय मूल्य हमारे भाई, बुझाइल। ओकरा बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद विक्रय मूल्य कितना है, तब बेचा हुआ है हमारा 14,000 रुपया। कितना बेचा हुआ है 14,000 रुपया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब सवाल यहाँ पर है कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है या हानि हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे पूछेगा लाभ हुआ है कि हानि, तो हमरा स्पष्ट लग रहा है कि जब 16,000 में हम खरीदे थे और 14,000 में बेच दे रहे हैं, तो हमें लाभ हो रहा है ना, सब हानि हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हानि बराबर, ठीक है ना। हानि बराबर सूत्र होता है कि हानि क्रय मूल्य, ठीक है ना, और घटाओ विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। अब किने है कितना में 16,000 रुपये में, तो 16,000, ठीक है। बेच कितना में दिए हैं, तो 14,000 रुपये में, तो 14,000। घाटा कितना का लगा, तो 2,000 रुपये का लगा ना। अब देखिए अब इसमें पूछा हुआ है यहाँ पे, देखिए कितना प्रतिशत का लाभ या हानि, तो हमें हानि हुआ है तो परसेंटेज देखिए कैसे निकालते हैं, हो गया। तो देखिए परसेंट के लिए क्या करते हैं, ठीक है। हानि परसेंट बराबर हानि गुने 100, अब बाटा हो जाएगा यहाँ पर क्रय मूल्य, मतलब हानि गुने 100 है बटा क्रय मूल्य। अब इसी पर एक और सूत्र होता है, अगर लाभ हुआ होता तब क्या करते, तब लिखते, देखिए यहाँ पर तब लिखते कि लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100, अब बाटा लिखते फिर से क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य दोनों स्थिति में, लाभ हो या हानि क्रय मूल्य दोनों परिस्थिति में, ठीक है ना। अब देखिए हानि कितना हुआ है, हानि हुआ है हमारा 2,000 रुपया, ठीक है। इतना के हमारा घाटा लग गया है। किन्ने कितना में थे, तो 16,000 रुपया में, तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल, 2 से 2 8 16, 4 दूनी 8, और उसके बाद ये हो जाएगा 25 चौके 100, 25 बटे 2 कट जाएगा तो 12.5%। देखिए कटाने में थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया होगा तो अपने से कटाइएगा, ठीक है ना। उतना धीरे धीरे कटाएंगे तो दिक्कत होगा, इसीलिए फटाफट कटा दिए हैं। उसके बाद तो हमारा इतना हमारा क्या हो गया हानि, यानी कि 12.5% का नुकसान हुआ है, ठीक। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है। एक वस्तु को 330 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, ठीक है। सवाल क्या है,
एक वस्तु को 330 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो उसे कितना में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। ठीक है ना। अब उसे कितना में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी सवाल हो या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो, लाभ हानि हो, कोई भी सवाल हो, इतना ध्यान रखिएगा कि सवाल जब तक पढ़िएगा नहीं बढ़िया से तब तक बुझाएगा नहीं कि क्या करना है। ठीक है ना। धड़धड़ा कर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मैथ कहता है कि आराम से शांति से पढ़िए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना। नहीं तो हाल हो जाएगा वहीं कि पोथी पढ़त पढ़त जग मुआ पंडित भवा न कोय, आ 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़त सोए पंडित होए। ठीक है ना। इसमें पढ़ना है, पोथी नहीं ढोना है। ठीक है। देखिए, समझना है यहाँ पर, एक वस्तु को 330 रुपये में, ठीक है, बेचा जाता है। तो बेचने का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। मतलब बेचनी है तो मतलब विक्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 330 रुपया। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि याद भी रहे और आसान भी हो जाए। ठीक है। यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य 330 रुपया। जब इस बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है। लाभ कितना का होता है? 10%। कितना का लाभ होता है? 10% का। तो अब बात कर रहा है कि उसे कितना में बेचते हैं, मतलब कितना में बेचते हैं कि 15% का फायदा। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि कितना में कीने थे। ठीक है ना। मतलब कितना में खरीदे थे। तो इसके लिए लिखते हैं क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 जोड़ लाभ %। ठीक है ना। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे तो लाभ बात किया है, लेकिन अगर यहाँ पर हानि होता तो हानि होता तो हम भी सिंपल सब कुछ यहीं लिखते, बस यहाँ पे माइनस हानि % कर देते। क्या करते? माइनस हानि %। ठीक है ना। यहाँ पर भी लिख देते हैं, लेकिन बनाएंगे इस पर। ठीक है। लाभ हुआ है तो इस पर बनाएंगे, लेकिन उसको लिख देते हैं याद के लिए, आप लोगों का काम हो जाएगा। हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप, विक्रय मूल्य हमारा कितना है? तो विक्रय मूल्य हम खरीदे हैं कितने में? 330 रुपया में। ठीक है। 100 प्लस लाभ %, यानी कि 100 हमारा लाभ % कितना हुआ था? 10%। तो यहाँ पे प्लस में 10% लिखेंगे। ठीक है। % नहीं लिखेंगे, सिर्फ 10। उसके बाद 330 गुने 100, इसको जोड़ देंगे तो 110। इसको जब कटाएंगे तो 3 में कटेगा, 11 3 33, और सीधे हो जाएगा आपका 100 तिहाई 300, यानी कि 300 रुपया हमारा हो गया क्रय मूल्य। हो गया ना। 300 रुपया क्या हो गया? क्रय मूल्य। यानी कि 300 में हम खरीदे थे और 10% कमाए हैं। ठीक है ना। यानी कि 30 रुपया। अब लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है कि अब कितना में उसे बेचे, क्या करें? बेचे कि 15% का लाभ हो। ठीक है। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा है, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है ना, क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ % बटा लिखेंगे 100। अब देखिए सवाल में यहाँ पे 15% लाभ दिया है, इसीलिए हम ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर
लिखेंगे क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो यहाँ पे लिखे हैं 300, तो 300 गुने 100 प्लस 15, क्योंकि 15% लाभ है, बटा लिख देंगे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल जाएगा, और सॉरी पहले नहीं कटाएंगे, ठीक है ना, पहले का नहीं काम कर रहा है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 300 गुने देखिए हमें लाभ हुआ है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर कि 300 गुने 100 प्लस 15%, यहाँ परसेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है, अब बाटा लिखेंगे 100, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 300 और 100 प्लस 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 115, बीच में यहाँ पर गुना है, ठीक है, यहाँ पर गुना है, तो लिखेंगे 115, अब बाटा में लिख देंगे 100, डबल जीरो, और 115 में जब 3 से गुना करें तो 5 3 15, 3 1 4, 3 एकम 3, यानी कि हमें फ़ायदा कितना का हुआ है, 345 रुपये का फ़ायदा होता, ठीक है ना। जब हम इसे बेचते तो कितना फ़ायदा होता, 345 रुपये का, ठीक है।